को अंदाज़ा हो गया होगा कि जैसे हम लोग लिखते हैं इनका प्रैक्टिस हो गया है। अभी इंग्लिश में लिख रही हैं देखिए। और राइटिंग पे एक बार बार मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पैर से सब कोई नहीं लिख पाएगा, यह मैं बोल सकता हूँ। और हाथ से हम लोग जिस तरह से लिखते हैं उसी तरह से पैर से लिख रहे हैं और राइटिंग में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। देखिए सालों में क्या कहना चाह रही हैं आप? मम्मी को परेशानी है, मम्मी से परेशानी है। मम्मी को परेशानी है? मम्मी को परेशानी है मतलब इनको मैंने खाना पीना वही खिलाती है, सब कुछ मम्मी हाँ, करती है। नहाना धोना आपको बहुत दिक्कत हुआ होगा शुरू में जब हाथ चला गया होगा, बहुत दुख हुआ होगा कि हाथ चला गया। हाँ तो इलाज तो मतलब 5 साल की थी तब से इलाज चल रहा है। कई एग्जाम इन्होंने बिहार बोर्ड से ही दिया था? हाँ सब में टॉपर की है। सब कितना बिहार की बेटी है, जबकि पीछे कहा जाता है घर में सिर्फ चूल्हा चौकट करने के लिए। और आप अभी भी हौसला नहीं हारी, आपका हाथ भगवान ने नाकामिल कर दिया, लेकिन पैर से आप लिख रहे हैं। क्या कहना चाहिएगा तमाम लड़कियों के लिए? वो आगे है, आगे बढ़ने के करके हमको दिखाइए ताकि जो भी लोग देख रहे हैं उनको समझ आए कि आखिर इतिहास कैसे बनता है, हौसला कैसे बनता है। देखिए एक बार दिखाने का प्रयास कीजिए जूम करके। देखिए जैसे हम लोग हाथ से लिखते हैं, राइटिंग पे गौर कीजिएगा एक बार। लिखने के लिए कोई लिखने का प्रयास कर सकता है, लेकिन इतना सुंदर राइटिंग मुझे लगता है कि लिखना। मेरा नाम भाई कुमार है और आप अब जनता बोलेगी न्यूज़ और FS न्यूज़ देख रहे हैं। अभी मैं बिहार के छपरा ज़िले के बनियापुर प्रखंड में हूँ और आज मैं आपको एक ऐसी लड़की की कहानी है जिसका हाथ तो भगवान ने नाकाम कर दिया, लेकिन पैर से लिखना शुरू किया और सब कुछ अच्छा। राइटिंग जब देखिएगा तो आपको नॉर्मल राइटिंग से मुझे लगता है ज़्यादा अच्छा देखने को मिलेगा। बहुत लंबी चौड़ी कहानी है। चलिए उस लड़की से मिलवाते हैं जिसका हाथ तो भगवान ने छीन लिया लेकिन पैर से लिखती है और तमाम लड़कियों के लिए एक बहुत बड़ा हौसला बनने का काम कर रही है, मोटिवेशन बनने का काम कर रही है। लेकर के आइए उस लड़की से आपको मिलवाने का एक बार हम प्रयास करते हैं। क्या नाम है आपका? अंकिता है, जो कि पैर से लिखती हैं। और आपको विश्वास नहीं होगा कि एक लड़की, कोई भी इंसान पैर से कैसे लिख सकता है और वो भी इतना सुंदर राइटिंग में कि आप देखने के बाद आपका आँख खुला का खुला रह जाएगा। अच्छा कैसे इनका हाथ जो था कैसे मतलब कब हुआ ऐसा कि हाथ से नहीं लिखती? 2004 में मेनिंजाइटिस इनको हुआ। 2004 में? हाँ 2004 में 3 साल इलाज चला है इनका। उसके बाद में डॉक्टर ने बताया कि एक्सरसाइज से ही मतलब इनका ठीक होगा। और उसके बाद में धीरे धीरे मतलब 2-3 साल इलाज के बाद में ये अपना पैर से धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते सब काम पैर से ही मतलब हाँ सब काम क्या मतलब पढ़ाई लिखाई का काम, खाना पीना इनकी मम्मी खिलाती हैं, नहाने धोने का काम इनकी मम्मी करती हैं, अपने से सोच जाती है। हाँ 5 साल की उम्र तक तो सब कुछ नॉर्मल ही था। 5 समय किस हाथ से लिखती थी जो बच्ची थी छोटी सी? राइट हैंड से। हाँ राइट हैंड से। और अचानक बीमारी हो गया या फिर धीरे धीरे करके? अचानक बुखार आया। बुखार के बाद में छपरा गई, छपरा से PMCH में भी रही है 1.5 महीना इलाज चला है। उसके बाद 3 साल फिर सब जगह डॉक्टर से दिखाया गया है। चलिए हम अंकिता से बात करते हैं। पहले थोड़ा सा पैर से लिख कर बने हुए हैं खेल मंत्री जो कि बने हुए हैं और युवाओं के लिए, तो क्या कहना चाहिएगा उनसे आप? जो सुविधा है वो पढ़ाई के लिए क्योंकि अभी लड़की पढ़ना चाहिए। हमको दिखाइए ताकि जो भी लोग देख रहे हैं उनको समझ आए कि आखिर इतिहास कैसे बनता है, हौसला कैसे बनता है। देखिए एक बार दिखाने का प्रयास कीजिए जूम करके। देखिए जैसे हम लोग हाथ से लिखते हैं, राइटिंग पे गौर कीजिएगा एक बार। लिखने के लिए कोई लिखने का प्रयास कर सकता है, लेकिन इतना सुंदर राइटिंग मुझे लगता है कि लिखना पॉसिबल नहीं है सबके लिए। देखिए देख सकते हैं अंकिता कुमारी इनका नाम है। इसके बाद अपने पिताजी का नाम लिख रही हैं। अशोक प्रसाद गुप्ता इनके पिताजी का नाम है जो कि इन्होंने लिखा है। और घर एक बार लिख के दिखाइए अपना। थाना लिख रही हैं अभी। देखिए मतलब जो नॉर्मल एक स्पीड होता है कि इंसान का, हम लोग जो स्पीड में लिख सकते हैं उसी स्पीड में लिख रही हैं। मतलब आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि जैसे हम लोग लिखते हैं इनका प्रैक्टिस हो गया है। अभी इंग्लिश में लिख रही हैं देखिए। और राइटिंग पे एक बार मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पैर से सब कोई नहीं लिख पाएगा, यह मैं बोल सकता हूँ। और हाथ से हम लोग जिस तरह से लिखते हैं उसी तरह से पैर से लिख रहे हैं और राइटिंग में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। देखिए सालों की मेहनत है हालांकि इसके पीछे, लेकिन हौसले को सलाम है मुझे। अपना भी नाम लिखवा लीजिए। और देखिए मेरा नाम एक बार लिखिए तो।
इसके बाद अभय कुमार लिखिए तो। देख सकते हैं आप, मेरा नाम लिख रही हैं अभी। बस रहने दीजिए। देखिए आप, मेरा भी नाम इन्होंने लिखा। और अभी किस क्लास में हैं आप? जी। बीए में हैं। अच्छा, बीए में हैं अभी, और इनका एग्ज़ाम भी अभी चल रहा है। और आपको बता दें कि काफ़ी सालों की मेहनत इनके पीछे रही होगी, इनके पिताजी, इनके माताजी और खुद इनका, कि आज ये पैर से लिख पाती हैं। और अच्छा, आप तमाम लोग आपको देखते हैं, हौसला उनका बढ़ता होगा। क्या कहना चाहिएगा तमाम उन बेटियों के लिए, बिहार की बेटियां, जबकि पीछे कहा जाता है घर में सिर्फ चूल्हा चौखट करने के लिए, और आप अभी भी हौसला नहीं आ रही, आपका हाथ भगवान ने नाकामिल कर दिया, लेकिन पैर से आप लिख रहे हैं। क्या कहना चाहिएगा तमाम लड़कियों के लिए? वो आगे है। आगे बढ़ने के लिए मतलब हार नहीं मानना चाहिए, चाहे कितना भी विकट परिस्थिति आ जाए। हम अगर हार नहीं मानते हैं, देखिए इन्होंने कहा कि आगे बढ़ना चाहिए हमें, और चाहे कितना भी कष्ट आ जाए, मतलब जीवन में जब आप ऐसे हौसला रखते हैं इनकी तरह, तो मुझे लगता है कि मतलब क्या कहूँ, इनके लिए शब्द भी कम पड़ जाएंगे आपको, कि एक लड़की हाथ से छीन लिया भगवान ने आज से करीब 18 साल पहले, और तब से लेकर के अभी तक ये पैर से लिखते आ रही हैं। और आज बीए का एग्ज़ाम इनका भी चल रहा है अभी, और इससे पहले अच्छा मैट्रिक का एग्ज़ाम इन्होंने बिहार बोर्ड से ही दिया था। हाँ, सब में टॉपर की है। सब में कितना नंबर आया था मैट्रिक में? मैट्रिक में कितना था? 70%। 70%। 70% से था। और ये इंटर में? इंटर में कितना था? 68। 68। मतलब समझिए कि एक मतलब पढ़ने में जो अच्छे लड़के होते हैं, 68 बिहार बोर्ड में या 70% काफ़ी अच्छा मार्क्स माना जाता है। और पैर से लिख करके एकदम स्पीड में ना कोई कमी है और ना कोई राइटिंग में दिक्कत है, और बीए में है, इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि लगातार बीए पार्ट 2 का भी एग्ज़ाम चल रहा है, तो मतलब समझ सकते हैं कि लगातार पढ़ाई करते हैं। अच्छा, आप लोगों को बहुत दिक्कत हुआ होगा शुरू में, जब हाथ चला गया होगा, बहुत दुख हुआ होगा कि हाथ चला गया। हाँ, तो इलाज तो मतलब 5 साल की थी, तब से इलाज चल रहा है। दिक्कत तो होता ही है कि नॉर्मल बच्ची जो बड़ी है सबसे, ये 3 बहन है और 1 भाई है, सबसे बड़ी है। 5 साल का उम्र में मतलब सब कुछ तो ठीक ही था, न एक बैग सब कुछ, मतलब इसका हाथ वगैरह सब। आप लोगों ने प्रयास किया था? प्रयास 3 साल किए हैं, प्रयास मुंबई तक दिखाए, सब जगह डॉक्टर बोले कि एक्सरसाइज ही मने इनका इलाज है। कहीं अगर अच्छे डॉक्टर देखते, बहुत बाहरी डॉक्टर, जो कि अगर किसी नेता होता का अगर बेटे को ऐसा होता है तो इलाज से ठीक हो गया होता, मुझे लगता है अगर ऐसा हो नहीं सकता था। मतलब हम लोग भी प्रयास किए हैं, कोई छोटे मोटे नहीं, बड़े बड़े हॉस्पिटल में दिखाए थे, प्रयास किए थे, 3 साल प्रयास किए थे। मतलब इनका हाथ का जो है वो सब मतलब एक्सरसाइज से ही, मतलब एक्सरसाइज से मतलब अभी भी उम्मीद है कि ठीक हो सकता है कभी? ना, डॉक्टर ने तो नहीं बोला है, एक्सरसाइज से ही मतलब कुछ होता है। एक्सरसाइज मतलब जितना कराना था एक्सरसाइज कराए, उसके बाद में ये धीरे धीरे अपना सब पैर से ही करने लगे। नेताओं से क्या सहयोग आप लोगों को मिलता है कि आखिर बहुत सारी सुविधाएं सरकार की तरफ से दी गई है, कुछ नहीं मिलता है? कुछ नहीं मिला है आज तक, ना कोई मिलने भी आया। स्कूटी का भी सुन रहे हैं कि कुछ नहीं मिला आपको आज तक? सर मानी चाहिए बिहार के तमाम नेताओं को कि बिहार की एक बेटी जो कि तमाम लड़कियों के लिए, तमाम लोगों के लिए, तमाम बिहार वासियों के लिए प्रेरणा है, वह लड़की कह रही है कि मुझे आज तक सरकार का 1% लाभ भी नहीं मिला। अब क्या कहें, मतलब अगर इन जैसी बेटियों को लाभ नहीं मिलेगा, जो कि आगे बढ़ने का प्रयास कर रही है, तमाम लड़कियों के लिए मोटिवेशन बन रही है, तो फिर क्या काम है सरकारी योजनाओं का? क्या कहना चाह रही हैं आप? मम्मी को परेशानी है। मम्मी से परेशानी है। मम्मी को परेशानी है? मम्मी को परेशानी है, मतलब इनको मैंने खाना पीना वही खिलाती है, सब कुछ मम्मी करती है, नहाना धोने का काम करती है। खाली ये मतलब मैं अपना पैर से रिमोट वगैरह सब चला लेती है, रिमोट सब कुछ, टीवी भी सब चला लेती है। अच्छा, पैर से। क्या कहना चाहिएगा तमाम यहाँ के अगर स्थानीय विधायक या फिर मंत्री देख रहे हैं, सांसद, यहाँ से मंत्री भी हैं एक, और जितेंद्र जी बने हुए हैं खेल मंत्री, जो कि बने हुए हैं और युवाओं के लिए, तो क्या कहना चाहिएगा उनसे आप? जो सुविधा है वो पढ़ाई के लिए, क्योंकि अभी लड़की पढ़ना चाहती है, कुछ करना चाहती है। क्या बनना, क्या सपना है आपका? आईएएस बनिएगा? देखिए, सलाम है इस बेटी, बिहार की बेटी के हौसले को, जो कि
भगवान ने मतलब इनके हाथों को छीन लिया, लेकिन हौसले में मतलब 1% की भी कमी नहीं है। बस यहाँ के नेताओं पे तो मुझे शर्म आती है, लेकिन हाथ जोड़ के गुजारिश होगी कि इस बेटी के लिए पढ़ाई का खर्च उठाए, पढ़ाई के लिए जितना साधन हो सके, स्कूटी सरकार दे रही है, ऐसे लड़कियों के लिए कंप्यूटर हो, बहुत सारी सुविधाएं हैं जो कि मिलनी चाहिए थी और आज तक नहीं मिली। इनकी उम्र कितनी है अभी? इनका अभी 22 वर्ष में 22 साल हो गया। सोचिए कि 2004 से इनकी मतलब जो हाथ की स्थिति है, 2000 का जन्म है, 2004 से इनका हाथ का स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन आज तक ना ही यहाँ के स्थानीय सभी नेता जो हैं मंत्री बने हुए हैं, स्थानीय लोग हैं, लेकिन आज तक कोई देखने उखने आए थे इनको कि ऐसा स्थिति है? नहीं कोई देखने। देखिए, ऐसी लड़कियों के लिए हौसला बढ़ाने के लिए हम लोग तो आ जाते हैं और साधारण लोग आ जाते हैं, मीडिया वाले आ जाते हैं, लेकिन नेताओं के पास टाइम नहीं है। वोट का समय होता होगा तो वोट मांगने हालांकि आते ही होंगे चुनाव में, लेकिन इतना समय नहीं है, 5 मिनट का समय नहीं है या करके इस बेटी के हौसले को बढ़ाए, इस बेटी के लिए कुछ सरकारी योजनाओं का लाभ दे सके। बस तमाम नेताओं से हाथ जोड़कर गुजारिश है, चाहे वो बिहार के मुख्यमंत्री हो, उप मुख्यमंत्री हो या फिर यहाँ के स्थानीय मंत्री हो, आइए देखिए और इस बेटी के हौसले को आगे तक ले जाइए, इस बेटी के सोच को आगे तक ले जाइए और पढ़ाई का खर्च उठाइए। इनको और किसी की चीज़ की ज़रूरत नहीं, बस पढ़ाई का खर्च उठाइए। जो सरकारी सुविधाएं हैं जो मिलनी चाहिए थी आज तक नहीं मिल पाई, वो सभी मिले। उम्मीद करते हैं बिहार के जितने भी लोग देख रहे हैं इस बेटी के हौसले के लिए क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। हमारे तरफ से इस बेटी को सलाम है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि तमाम लड़कियाँ जो देख रही हैं उनको भी हौसला मिले और वह भी कुछ अच्छा करने का प्रयास करें। जय हिंद।